Assalamualaikum. Hi everyone. Welcome to another topic of bioenergetic. डेफिनेटली हमने बायोएनर्जेटिक से सारे जो टॉपिक्स है वो कवर कर लिए हैं। जो उसका सेकंड लास्ट टॉपिक है हमारे पास है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, जिसको हम ईटीसी, जिसको हम ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन भी कहते हैं, और इसके साथ साथ इसको हम रिस्पायरेटरी ऑक्सीडेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का एडिशन होती है रिस्पायरेशन के जरिए। डेफिनेटली जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उन सारों के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन का अमल हो रहा होता है। डेफिनेटली उन जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेली है, दैट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, और इसको दूसरा नाम कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, बिकॉज इट जनरेट पावर, जनरेट एनर्जी, इसलिए ये एनर्जी पूरे सेल को प्रोवाइड कर रहा होता है। डेफिनेटली सेल रेप्लिकेशन हो, चाहे ट्रांसलेशन हो, ट्रांसलोकेशन हो, या डिफरेंट एक्टिविटी हो, ऑर्गेनेल्स का ट्रांसलोकेशन हो, तो उसमें डेफिनेटली एनर्जी यूटिलाइज होती है। तो डेफिनेटली वो एनर्जी किस फॉर्म में होता है? एटीपी की फॉर्म में होगी। अगर वो एनर्जी NADH की फॉर्म में हो, या ग्लूकोज की फॉर्म में हो, या फ्रक्टोज की फॉर्म में हो, या माल्टोज की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन सेल इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक ये ATP में कन्वर्ट नहीं होता। तो ये कन्वर्ट कब होता है? ये होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में। कहाँ पे होता है? डेफिनेटली पावर हाउस ऑफ सेल कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। डेफिनेटली माइटोकॉन्ड्रिया के अपना DNA होता है, अपना RNA होता है, अपना एंजाइम्स होती है, जिसकी वजह से वो क्या करता है? DNA के जरिए RNA को कोडिंग करता है, और RNA क्या करता है? वो पेप्टाइड चैन बनाता है जो एक स्पेसिफिक एंजाइम को कोड करता है। डेफिनेटली वो एंजाइम क्या करता है? फिर ये मुख्तलिफ जो है एक्टिविटी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में इस्तेमाल होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के दो मेम्ब्रेन है, एक आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, दूसरा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। डेफिनेटली जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन है वो कहाँ पे हो रहा है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और इसका आउटर मेम्ब्रेन है। डेफिनेटली हम आते हैं कहाँ पे? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन का अमल हो रहा होता है। डेफिनेटली जब क्रिप्स साइकिल से ये डायग्राम बना हुआ, ये मैं क्लियर कर दूं आपको कि यहाँ पे क्या होगा। उससे पहले आपने देखना है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन कैसे हो रहा है। डेफिनेटली यहाँ पे एक NADH मॉलिक्यूल है। अब ये NADH के पास एनर्जी है, लेकिन ये सेल इसको इस्तेमाल में नहीं ला सकता, क्योंकि ये NADH की फॉर्म है। अगर ये ATP की फॉर्म में होते तो ये यूटिलाइज कर लेता, लेकिन अब तक नहीं। फिर ये NADH कहाँ पे? डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के अंदर 1 2 3 4 5 कम्प्लेक्सेस मौजूद है। कम्प्लेक्स कहते हैं यहाँ पे बहुत से मॉलिक्यूल्स है, मुख्तलिफ काम सर अंजाम दे, इसलिए इसको हम कम्प्लेक्स फॉर्म, यानी कंपाउंड में डिफरेंट कंपार्टमेंट है। तो डेफिनेटली सबसे जो पहला कम्प्लेक्स है, यहाँ पे क्या हो रहा है? NADH आकर इसकी क्या हो जाती है? डीहाइड्रोजनेशन होती है। डेफिनेटली डीहाइड्रोजनेशन के नतीजे में क्या होता है? NAD प्लस H प्लस। डेफिनेटली इसका क्या मतलब है कि इससे 1 2 दो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? निकल गए। डेफिनेटली यहाँ पे कम्प्लेक्स 1 को हम NADH डीहाइड्रोजनेज भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है? NADH से हाइड्रोजन को निकाल रहा है। तो इसका मतलब है डीहाइड्रोजनेज मीन निकलना, किसका? हाइड्रोजन का। तो डेफिनेटली यहाँ पे हाइड्रोजन निकल जाता है। डेफिनेटली इसके दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अट्रैक्ट होती है। तो डेफिनेटली इसको एक कॉम्प्लेक्स के अंदर एक मॉलिक्यूल है कॉल्ड FMN। ये एक मॉलिक्यूल है, फेल्विन मोनोन्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड है, मॉलिक्यूल है, जो क्या करता है? गेन करता है किसको? इस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? इसको गेन करता है। फिर यहाँ पे एक कैरियर मॉलिक्यूल है, क्या है? आयरन
सल्फेट। आयरन सल्फेट एक कैरियर मॉलिक्यूल है जो क्या करता है, फेल्विन मोनोन्यूक्लियोटाइड से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, क्योंकि आयरन सल्फेट इज मोर ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका ज्यादा है, तो क्या करता है ये इलेक्ट्रॉन को कैरी कर देता है। हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, आयरन सल्फेट के पास आ जाते हैं। फिर आयरन सल्फेट क्या करता है, इसको कैरी आउट करता है और डेफिनेटली यहाँ पे ले आता है, बिकॉज इट इज कॉल्ड कैरियर मॉलिक्यूल। आयरन सल्फेट इसको यहाँ पे ले आया और डेफिनेटली इट कैरी व्हाट, 2 इलेक्ट्रॉन। डेफिनेटली यहाँ पे मौजूद है एक कैरियर मॉलिक्यूल। यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में 2 कैरियर मॉलिक्यूल है, एक कोएंजाइम Q और दूसरा साइटोक्रोम C। दे आर कैरियर, और कैरियर ये एक कम्प्लेक्स से दूसरे कम्प्लेक्स तक इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। लेकिन इस कम्प्लेक्स के अंदर ये मॉलिक्यूल भी आए, यहाँ पे आयरन सल्फेट भी एक कैरियर है जो क्या करता है, कम्प्लेक्स के अंदर ही ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। डेफिनेटली यू इलेक्ट्रॉन अब अट्रैक्ट होंगे किसकी तरफ, कोएंजाइम Q की तरफ। अब कोएंजाइम Q क्या करेगा, इस 2 इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा फ्रॉम कम्प्लेक्स 1 टू कम्प्लेक्स 3। यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि कम्प्लेक्स 2 का यहाँ पे क्या काम, डेफिनेटली इसका दूसरा काम है, ये फेल्विन न्यूक्लियोटाइड को डीहाइड्रोजनेशन में काम देता है। यहाँ पे M पढ़ रहा है NADH का, तो NADH से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अब यहाँ पे क्या हुआ, फेल्विन आयरन सल्फेट इलेक्ट्रॉन को किसको दिया, इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेप्टेड बाय कोएंजाइम Q। यहाँ पे कम्प्लेक्स 2 को, कम्प्लेक्स 1 को हम कह सकते हैं यूबिक्विनिन ऑक्सीडो रिडक्टेज भी कह सकते हैं। तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट कर रहा है। डेफिनेटली यू इलेक्ट्रॉन को एंजाइम Q की तरफ चले जाते हैं, तो यहां से 1 2 3 4 यानी 4 हाइड्रोजन आयन डेफिनेटली यहां से ट्रांसफर हो जाते हैं, कहां पे आ जाते हैं, डेफिनेटली इन इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आ जाते हैं, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आ जाते हैं। कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन एट अ टाइम। यू इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो है ट्रांसफर हो जाता है, तो 4 हाइड्रोजन आयंस यहाँ से शिफ्ट होकर कहाँ पे, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आ जाते हैं। फिर यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक को एंजाइम Q कैरी करता है और किसके पास ले आता है, कम्प्लेक्स। अब यहाँ पे जो है को एंजाइम Q ने इलेक्ट्रॉन को कम्प्लेक्स 1 से कम्प्लेक्स 3 पे ले आया। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे ले आया, 3 पे। अब यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल है कॉल्ड साइटोक्रोम बी। साइटोक्रोम बी ये क्या करता है, इस 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। इसलिए यहाँ पे यूबिक्विनिन साइटोक्रोम ऑक्सीडो रिडक्टेज। फिर ये इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गए, किसने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, साइटोक्रोम बी। फिर साइटोक्रोम बी से ये इलेक्ट्रॉन एक कैरियर कॉल्ड व्हाट, आयरन सल्फेट, वो क्या करता है, इस 2 इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम बी से कैरी करता है, साइटोक्रोम C1 के पास ले आता है। यहां पे मौजूद है साइटोक्रोम C1। वो क्या करता है,
डेफिनेटली आयरन इस 2 इलेक्ट्रॉन को उठाता है और ले आता है किसके पास, साइटोक्रोम सी। फिर साइटोक्रोम C1 से जो है, साइटोक्रोम C1 से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे साइटोक्रोम सी के पास। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ, साइटोक्रोम C1 से कहाँ पे आ गए, साइटोक्रोम सी के पास आ गए। जो ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम सी के पास चले गए तो यहां से डेफिनेटली 1 2 3 4 यानी 4 प्रोटॉन, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डेफिनेटली इट्स हाइड्रोजन आयन और प्रोटॉन कह सकते हैं। ये कहाँ पे, फ्रॉम मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से ये कहाँ पे आ जाते हैं, डेफिनेटली माइटोकॉन्ड्रियल इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के पास ये प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन आ जाते हैं। फिर साइटोक्रोम सी इस 2 इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 के पास कैरी करता है, यानी ट्रांसपोर्ट का काम करता है। यहां से इसने ट्रांसपोर्ट किया किसके पास, यूई इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 4 के पास आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 के पास साइटोक्रोम सी ले आता है। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है कॉल्ड साइटोक्रोम ए। साइटोक्रोम ए क्या करता है, इस 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। अब यहाँ पे साइटोक्रोम सी से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ट्रांसफर हो गए, साइटोक्रोम ए के पास, यानी कॉम्प्लेक्स 3 से ए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए कहाँ पे, कॉम्प्लेक्स 4 में। द कैरियर इज कॉल्ड, जिसने पहुंचाया ट्रांसपोर्ट किया, दैट इज साइटोक्रोम सी। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहां से ट्रांसफर होंगे, डेफिनेटली एक्सेप्टेड बाय अनदर मॉलिक्यूल कॉल्ड साइटोक्रोम A3, साइटोक्रोम A3। अब ये इलेक्ट्रॉन कहां पे, यहां से शिफ्ट हो गए, डेफिनेटली किसके पास आ गए, साइटोक्रोम A3 के पास। फिर यहां पे साइटोक्रोम सी, डेफिनेटली जब हम सांस लेते हैं डेफिनेटली इनहेल करते हैं, क्या इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के पास आता है, और डेफिनेटली माइटोकॉन्ड्रिया के कहाँ पे आ जाता है, डेफिनेटली यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे एक एंजाइम है कॉल्ड साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। वो क्या करता है, इस 2 इलेक्ट्रॉन को, ऑक्सीजन को दे देता है। यूं ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ जाता है तो डेफिनेटली यहां से ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन 1/2 ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2O बनाता है। क्या बनाता है, H2O। तो डेफिनेटली यूं ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को, ऑक्सीजन को दे देता है। तो यहां से 1 2 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन क्या करता है, मैट्रिक्स से ट्रांसफर हो जाते हैं कहां पे, इनर माइटोकॉन्ड्रियल, यानी इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आ जाता है। यहां पे सवाल पैदा होता है कि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आए, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन गेन करता है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, यहाँ पे कुछ एनर्जी बॉन्ड की फॉर्म में यहाँ पे महफूज होते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एक NADH से कितने हाइड्रोजन बने,
4 प्लस 4 8 प्लस 2 10, यानी एक NADH से कितने, यानी 10 हाइड्रोजन पंप हो गए। कहाँ से? मैट्रिक्स से इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आ गए। अब ये हाइड्रोजन कहाँ से? द लास्ट कॉम्प्लेक्स कॉल्ड कॉम्प्लेक्स 5। कॉम्प्लेक्स 5 से जब ये हाइड्रोजन क्या करेंगे, यहां पे क्या हो रहा है, इसका ट्रांसपोर्टेशन होती है। यू हाइड्रोजन, इसको कॉम्प्लेक्स 4 को हम दूसरा नाम देते हैं ATP साइंथेज। इसको हम ATP साइंथेज इसलिए कहते हैं क्योंकि हाइड्रोजन आयन यू यहां से पंप होती है, यहां से हाइड्रोजन आ जाता है, तो डेफिनेटली हाइड्रोजन एनर्जी कैरी करता है। क्या? एनर्जी। तो ये एनर्जी डेफिनेटली ADP प्लस फास्फेट आयन, डेफिनेटली जब ये एनर्जी इनको क्या करता है, मिला देता है, तो बन जाता है ATP। यहां पे हमें क्या मिला, ATP जाएगा। तो NADH का हाइड्रोजनेशन के नतीजे में हमें क्या मिल रहा है, डेफिनेटली ATP मिल रहा है। अभी आते हैं किसके पास,